डॉक्टर शहजाद जदून है जी, और मैं ऑल्टेक में जॉब करता हूँ। गाय बगाए शायद हम एक दूसरे से मुलाकात तो क्यों मे बी बाय नेम शायद मुलाकात ना हो या हमारा इस तरह डायरेक्ट इंटरव्यू ना हो, लेकिन ऑफ कोर्स आपकी बड़ी कंपनी है, इट्स नॉन सही। ठीक। सो हाउ इज कराची? ठीक है, बेहतर है मेरे ख्याल है। जब तक हमारे ऑडियंस आ रहे हैं विल कीप काउंटिंग। मेरे ख्याल है ये सर हमें डॉक्टर बाज मोहम्मद जुनेजो ने भी ज्वाइन किया है। मैं सर वेलकम सर। उबैद सर का भी माइक खोलिएगा। डॉक्टर साहब सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? ठीक हैं सर आप? अल्लाह का मेहरबानी मेहरबानी। चले माशाल्लाह माशाल्लाह। ये उस्मान भी हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान वेलकम आपको भी। ये हनीफ नज़ीर साहब भी आ गए हमारे साथ, सर आपको भी वेलकम। कैसे हैं सर आप? उबैद सर का भी माइक खोलना अभी जरा। माइक उबैद अभी खोल दीजिएगा, अभी माइक ना बंद करना किसी के, ठीक है? क्योंकि ये लिमिटेड लोग हैं, सारे वापसा के मेंबर्स हैं, तो इनके माइक ना ऑन ऑफ करिएगा अनलेस कि अगर कोई डिस्ट्रप्शन ना हो आवाज में, ठीक है? ओके सर, मैं ऑन करता हूँ, समटाइम खुद ऑफ कर देते हैं, ऑन करता हूँ सबके। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है, फर्स्ट क्लास माशाल्लाह। आपकी बड़ी जबरदस्त एक्टिविटी जारी है। थैंक यू वेरी वो मच। प्रोज्यूमर पर्सपेक्टिव पे मैंने अपने ग्रुप में शेयर किया, फैमिली ग्रुप में भी, और उसमें मुझे काफी लोगों ने कंफर्म किया कि हमने वो फिल अप किया है फॉर्म जो है। परफेक्ट। अच्छा उबैद, आप यहाँ ये जो हमारे पास जो सर्वे आपके पास वापस नोटिफिकेशन हो रही है, कितने वापस आ रहे हैं? मैं अभी चेक करता हूँ सर, अभी पहले चेक नहीं किया था, अभी मैं चेक कर लेता हूँ कितने अभी आ गए हैं मेरे पास। चले ग्रेट। मेरा ख्याल है सर ये एक अच्छी मूव है कि हम लोग चले, हम तो कर ही लेंगे, लेकिन उसके अलावा जो हमारे कॉन्टेक्ट्स में जो कि नॉन पोल्ट्री लोग हैं, जो खाली कंज्यूमर हैं, मैक्सिमम अगर हम लोगों को पास ऑन कर देंगे तो वी गेट अ मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट ना। नहीं, बल्कि हमारा एक क्लास फेलोज का ग्रुप है 81 के, जी जी। उसमें भी मैंने किया, और उसमें भी कुछ सवालात आते रहते थे जब वो देखते थे सोशल मीडिया पे, तो वो भी ज़ाहिर है अपना उसमें फिलअप करेंगे। फिर नेशनल डिजीज कंट्रोल कमेटी के जो 12-13 मेंबर हैं, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा जी हम फिलअप करते हैं इसको। और फिर हमारा जो फैमिली ग्रुप है, एक आध और ग्रुप है, तो उसमें किया है। मतलब बाद लोग तो थोड़ा सा कंप्यूटर माइंडेड नहीं होते, तो वो उसको चले सर, मेरा ख्याल है हमारे दोस्त तो आ रहे होंगे क्योंकि वी आर जस्ट 4 मिनट्स अहेड ऑफ आवर स्केड्यूल। तो जो लोग मौजूद हैं सबको मैं वेलकम करता हूं। जो आज का बेसिक एजेंडा तो यही था कि एक तो सब लोगों की खैर खैरियत पूछ ली जाए कि वापसा, क्योंकि वो मेरा ख्याल है ओनली लिमिटेड टू एडमंस किया गया, जो कि मेरी जाती राय है कि उसको ओपन किया जाए। आई डोंट नो, बिकॉज यहाँ पे काफी सीनियर लोग बैठे हैं, क्योंकि वो ऐसे लगता है जैसे बेरोनकी सी हुई है, वो ग्रुप भी आइसोलेशन में चला गया या बहुत ज्यादा डिस्टेंसिंग में चला गया। एटलीस्ट थोड़ी बहुत कमेंट्स वगैरह होते रहते थे तो थोड़ा बंदा अलाइव रहता है। बट दिस इज माय पर्सनल पर्सपेक्टिव, आप लोग बेहतर जानते हैं जो सीनियर लोग हैं जो वी शुड फॉलो द रूल्स। हमें पता है कि हमने उसमें गलत चीजें या इररिलेवेंट चीजें जो पोल्ट्री से रेलेवेंट नहीं है वो नहीं शेयर करनी, लेकिन एटलीस्ट बंदा जब बैठा होता है तो एटलीस्ट अगर कुछ चीज शेयर कर देता है तो इट्स गुड कि हमें पता चलता रहता है सब खैरियत से हैं। तो आज की जो इस कॉल का बेसिक मकसद था कि एक तो हम सबकी खैर खैरियत पूछ लें, क्योंकि बड़े दिन हो गए थे कि उस तरह इंटरेक्शन नहीं था जिस तरह पहले हो रहा था। एक तो उस चीज़ को रिवाइव किया जाए। दूसरा ये था कि हम लोग ये डिस्कस करें कि जो, क्योंकि मेनली पोल्ट्री का ग्रुप है, तो पोल्ट्री के अंदर हम लोग क्या हेल्प आउट कर सकते हैं या इंडस्ट्री को क्या सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से एकेडेमिया से लोग भी हैं, स्टेक होल्डर्स भी हैं, इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट्स भी हैं, अच्छे लोग हैं जो इस वक्त अच्छी पोजीशंस पे बैठे हैं, वो अपना रोल कैसे अदा कर सकते हैं उस पर बात की जाए। और तीसरा अहम पॉइंट जो कि जिस तरह सर से डिस्कस हो रहा था कि गूगल सर्वे हमने बनाया, एटलीस्ट उससे जो मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट हमारे पास जो डाटाबेस आएगा वो हमें डायरेक्शन दे सकता है, या हम वो चीजें कुछ ना कुछ प्रेडिक्टिव मॉडल्स बना सकते हैं। तो बेस्ड ऑन दोज थिंग्स आई रिक्वेस्ट एंड अप्रिशिएट कि अगर वो मैक्सिमम हम लोगों को फैलाएं और मैक्सिमम उसको फिल आउट करवा लेंगे तो उसका एडवांटेज ये होगा कि कल हम बैठ के एटलीस्ट कोई कंक्रीट डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि अभी जितनी भी बातें हैं ये सिर्फ फर्जी हैं, क्योंकि हमारे पास जो बेस नॉलेज है वो उतना ही है जितना मैंने आपसे सुना, आपने मेरे से सुना या किसी से हमने सुना। तो एटलीस्ट ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि हम वापसा के जितने भी मेंबर्स हैं वो कर रहे हैं। तो अगर हम इसको राइट रॉयली अगर हम कर लेते हैं या इसके ऊपर एक
पॉलिसी पेपर डिजाइन कर सकते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे इट वुड बी वेरी सपोर्टिव और हमें कोई डायरेक्शन दे सकता है। और सबके माइक ओपन है। This is open forum to discuss anything you want other than this agenda. I prefer कि I should give lead to Sir Haneef और हमारे साथ सीनियर डॉक्टर बाज मोहम्मद भी बैठे हुए हैं, बड़े एक्सपीरियंस बंदे हैं, तो I'll give lead to these senior guys के जिस तरह ये आज की मीटिंग को करें, कस्टमाइज करना चाहें। कि मेरे ख्याल अभी बहुत से हमारे बाकी दोस्त अभी तक शामिल नहीं हुए, मैंने रिमाइंडर ग्रुप में दे दिया, तो होपफुली दे विल बी रिस्पेक्टिंग द टाइम लाइन, क्योंकि हमने इसको 1 घंटे के अंदर ख़त्म भी करना है। होपफुली शोक साहब भी आ जाएं, बाकी जो जितने भी मेंबरान हैं जो कि ओहदेदारान हैं, जो कि एक पोजीशन होल्ड करते हैं इस वापसा के अंदर, अगर वो आ जाते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ताकि हम इस मीटिंग को फॉर्मली कंडक्ट करके प्रॉपर इसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग बना के और इसको यूजफुल करें। ओवर टू यू सर सीनियर्स। थैंक यू। सबसे पहले तो अल्लाह सही का शुक्रिया मैं अदा करता हूँ कि हमें हिम्मत मिली और एक अच्छा टॉपिक है जिस पे हम बात कर रहे हैं, और उसके बाद मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ासतौर पे डॉक्टर शहजाद का और अपने खालिद शौक साहब का। ये लोग जो हैं बड़ा मेहनत कर रहे हैं इस अपने शूबे में। इस शूबे सिर्फ आज पोल्ट्री की बात हो रही है, पर अगर जनरली मैं एक बात करूं, अगर प्रॉब्लम जनरली लाइव स्टॉक फिशरीज पोल्ट्री का बात करूं, तो सबसे पहले जो मुझे प्रॉब्लम ड्यूरिंग सर्विस, क्योंकि मैं सेक्रेटरी तक वेटरनरी हूं और सेक्रेटरी तक मैं प्रोमोट होके आया और सेक्रेटरी लाइव स्टॉक फिशरीज पे काम किया 2 साल के करीब। उसके बाद मैंने दूसरे महकमे में भी सेक्रेटरीशिप का काम किया। तो 2007 1 जनवरी 2007 को मैं रिटायर्ड हुआ। उसके बाद फिर मैंने दूसरी भी सर्विस की और अभी 2016-17 में मेरी वो मेंबरशिप का टेन्योर खत्म हुआ। तो रिसर्च का जो फुकदान है लाइव फिशरीज और पोल्ट्री में, उसने बड़े नुकसान दिए हैं, रिसर्च में नहीं है, जिसकी वजह ये है कि प्रोडक्शन जो है और पोल्ट्री मीट इतना तेजी से रेट्स बढ़ गए हैं जिसमें फार्मर का कोई कुछ पर ये कास्ट पे भी रिसर्च बिल्कुल नहीं है, फीडिंग पे नहीं है, डिजीजेस पे नहीं है, और दूसरी सबसे अहम बात जो है पोल्ट्री में वो वैक्सीन क्वालिटी की है। अभी जैसे भाई कराची का एक हमारा दोस्त बैठा हुआ है, कह रहा है कि वैक्सीन हम बना रहे हैं, शायद यही कहा, तो वैक्सीन क्वालिटी जो है ना वो बड़ा ये फुकदान है, क्योंकि SPF इधर कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही पाकिस्तान में। हो सकता है बाहर से कुछ वैक्सीन प्रोडक्शन वाले मंगाते हो, पर वो भी उनकी क्वालिटी पे भी जरा, जो बाहर से जो भी चीज आती है तो कोई ना कोई नई चीज, कोई नया एंटीजन अपने साथ लाया है। मेरा एक्सपीरियंस ये है, अगर आप वैक्सीन बाहर से मंगाएंगे, एक बाहर से मंगाएंगे, तो कोई ना कोई नया एंटीजन आपके पास आ जाएगा। तो अपने मुल्क की अगर रिसर्च और प्रोडक्शन पे हम ध्यान दें और हर एक फील्ड एस्पेक्ट में जो भी फार्मिंग के एस्पेक्ट हैं, जो भी फार्म हो, लाइव स्टॉक हो, फिशरीज हो, पोल्ट्री हो, और ऑस्ट्रिच फार्मिंग हो, या जो भी फार्मिंग हो, उसमें 3-4 बड़े अच्छे एस्पेक्ट, उसमें 3-4 जो एस्पेक्ट हैं, जैसे अपना ब्रीडिंग है, मैनेजमेंट है, न्यूट्रिशन है, डिजीज कंट्रोल है, मार्केटिंग है। ये 4-5 बड़े मोटे एस्पेक्ट हैं जिस पे हम लोगों को काम करना चाहिए, क्योंकि हमें फार्मर को भी फायदा नजर में रखना चाहिए अपना, और कंज्यूमर का भी ख्याल करना चाहिए कि कंज्यूमर को मैं क्या दे रहा हूँ। और दूसरी जो मेरी बात है,
I think we lost connection, sir. का सर आप हमें सुन सकते हैं? डॉक्टर बाज साहब आप हमें सुन सकते हैं सर? एनी वी कंटिन्यू करते हैं सर। जब बिल्कुल ही वो नहीं सुन सकते। जी सर प्लीज कंटिन्यू करें सर। आप मैं करूं या वो करें? सर वो मेरे ख्याल अभी नहीं है मौजूद, आप कंटिन्यू रखें क्योंकि मेरे ख्याल ग्रुप में हमारे ऑलमोस्ट 11 बंदे आ चुके हैं। हम कंटिन्यू रखें डिस्कशंस क्योंकि मोस्टली एजेंडा तुम्हारे वो 3 लाइनी एजेंडा ही है, लेकिन जब तक लोग नहीं आते वी विल स्टार्ट डिस्कशन क्योंकि हमारे पास शहजाद मौजूद हैं, काशिफ मौजूद है, अब्दुल वकील मौजूद हैं और उस्मान मौजूद हैं, मोहम्मद बिलाल हैं, अहमद शाह साहब हैं। तो ये इन तमाम लोगों के माइक ओपन है, ये सर भी मौजूद हैं, तो जो भी आपस में हम डिस्कशन या अपने अपनी राय दे सकते हैं वो दे लें क्योंकि देन वी कैन मूव टुवर्ड्स द ऑफिशियल डिस्कशन क्योंकि अभी मेरा ख्याल है लोग हमें ज्वाइन कर। सर हैंडिंग ओवर टू हनीफ साहब। जी असल में अभी जो डोमिनेंट हमारे मसाइल में से है पोल्ट्री के हवाले से मुझे तो पता है, बाकी इंडस्ट्रीज का मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो पोल्ट्री में हमारे डोमिनेंट मसाइल जो हैं उसमें मार्केटिंग के मसाइल हैं कि इतनी पोल्ट्री अबंडेंट क्वालिटी के होते हुए भी और प्राइस एज के होते हुए भी हम जो हैं वो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स को उतना मतलब फेमस नहीं कर सके। और बल्कि अभी इन दिनों में जो फाइंडिंग सामने आ रही हैं कि पोल्ट्री पॉपुलेशन बड़ी ड्रास्टिकली रिड्यूस कर गई। पहले ही मार्केट उतनी अच्छी नहीं थी और उसके बाद ये कोरोना का जो प्रॉब्लम आया वर्ल्ड ओवर, तो इससे हमारी जो मार्केट है वो श्रिंक की है, उसने श्रिंक किया है और पोल्ट्री पॉपुलेशन उस हिसाब से कम हो रही है, जबकि हमेशा हमने ग्रो किया था। तो बाज साहब चूंकि माशाल्लाह रिटायर हुए भी उनको पोल से कम नहीं है। डिजीज के ऊपर रिसर्च जीनोम लेवल तक हमारे यहाँ हो रही है, बल्कि हमारे ही लोग यहाँ से बाहर जाके भी वो काफ़ी फेमस हैं। जेनेटिक्स में हम वर्ड जेनेटिक्स यहाँ ले रहे हैं, जो बाहर जेनेटिक्स प्रोड्यूस होती है वो हम ले रहे हैं। न्यूट्रिशन हमारी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया उसने और हमारा जो मयार है फीड कन्वर्जन का, उससे हमें पता चलता है कि हमारी न्यूट्रिशन जो है, बल्कि हमारे डॉक्टर कमाल साहब तो अक्सर ये कहते हैं कि पाकिस्तान की जो अब प्रोडक्शन परफॉर्मेंस है ये दुनिया में जो अच्छे जितने भी हम लोग मेंबर्स हैं उनको, और शहजाद आप तो माशाल्लाह और आपकी टीम जो है वो बड़ा लीड ले रहे हैं, और ये जो टाइम हम लोग घर बैठे हुए हैं आपने सबको मोबिलाइज किया हुआ है, तो उसमें हमें कंज्यूमर पे फोकस करने की ज़रूरत है। और क्यों नहीं हमारा कंज्यूमर जो है वो हमारे प्रोडक्ट को उतना प्रेफर करता जितना वो देसी को कर रहा है, जितना वो बकरे को कर रहा है, जितना बीफ को कर रहा है, जितना दालों को कर रहा है। तो क्या उसका जायका इससे नहीं बना, क्या उसको तो इस पे अगले दिन जो हमने वो किया था सेशन, आई थिंक दैट वाज क्वाइट गुड बिगिनिंग। तो रिसर्च में मुझे कोई कमी नज़र नहीं आ रही कि ख़ास तौर पे जब हमारे यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट्स और PhDs भी आ रहे हैं, और ख़ास तौर पे माइक्रोबायोलॉजी और पोल्ट्री पैथोलॉजी वगैरह में काफ़ी बेहतर काम हो रहा है। कुछ इदारों में तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो लेकिन अब जो काम करने की ज़रूरत है वो कंज्यूमर बढ़ाने की ज़रूरत है और कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाने की ज़रूरत है।
उसकी कस्टमाइज्ड चीज़ें बनाने की ज़रूरत है ताकि पोल्ट्री की खपत जो है वो बढ़े, और ना सिर्फ कि वो मुर्गी की बात हो कि जी फलां चिकन लाए और घर में सालन बना लिया, और फिर जब कंपेयर किया कि इसका मज़ा वो नहीं है जो देसी का है, तो हमें वो मज़ा लाने की भी ज़रूरत है ताकि इसके अंदर जो मज़े की कमी है ये कोई और मज़े की चीज़ बन जाए इसमें। तो इस वक्त तो मतलब इट्स अ बैड टाइम फॉर पोल्ट्री, और हमें सब ने मिल के इसको जो है वो इसको हमने अपनी ग्रोथ को मेंटेन रखना है, और कंज्यूमर हमारे पास बहुत है, गैप बहुत बड़ा है, हम लोग 10 किलो से भी कम हैं, जबकि दुनिया जो है वो 40-45 तो एवरेज तक पहुंच चुकी है, और कुछ कंट्री जो है वो अबव 80 भी हैं किलो पर कैपिटा। तो ये बहुत बड़ा गैप है, और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर हमें आइडियाज़ वापसा को लीड करना चाहिए। वापसा एक तो पाकिस्तान है, फिर साउथ है, फिर नॉर्थ है, फिर रिसर्च ग्रुप है, उसमें अपने अपने तौर पे सारा फोकस जो है वो कंज्यूमर बेस जो है उस पे उसको रखे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि इतनी पोल्ट्री जो है वो रिड्यूस होगी रियल टर्म्स में, क्योंकि प्राइमरी ब्रीडिंग स्टॉक रिड्यूस हो रहा है, आपका ब्रीडिंग स्टॉक रिड्यूस हो रहा है, और अल्टीमेटली आपका ब्रॉयलर रिड्यूस हो रहा है। ये लाइट की वजह से डॉक्टर साहब प्रॉब्लम आया शहजाद भाई। कोई इशू नहीं, कोई इशू, हम आपको दोबारा आपकी तरफ आते हैं लाइट के वजह से ये प्रॉब्लम। ठीक है सर, हम आते हैं आपकी तरफ वापस। ठीक है, चले, मेरा ख्याल है मैंने ऑलमोस्ट आई एम डन। जुनेजो साहब को कंटिन्यू। अहमद शाह साहब बैठे हैं। अहमद भाई, आप क्या देख रहे हैं कि इस वक्त क्या करंट चैलेंजेस पोल्ट्री के अंदर आ रहे हैं? सैयद अहमद भाई सर काइंडली अपना माइक में अनम्यूट कीजिएगा। जिस तरह हनीफ साहब ने अभी जिक्र किया कि जो पॉपुलेशन में एक रिडक्शन हम फोर्सी कर रहे हैं, फिलहाल तो एक यही प्रॉब्लम हम फोर्सी कर रहे हैं कि जो इसकी जो ब्रीडर फ्लॉक्स मोल्टिंग की तरफ जा रहे हैं, या जो प्लेसमेंट्स रिड्यूस हुई हैं, उसका इम्पैक्ट जो है वो एज अ वैक्सीन कंपनी हम देखते हैं कि उसकी वैक्सीन कंजम्पशन कम होगी। अभी चैट में एक शख्स ने एक अच्छा सवाल किया है, और वो रेलेवेंट है मौजूदा हालात के हवाले से। वो पूछ रहे हैं कि वीट डस्ट का क्या इफेक्ट होगा रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम पे? जो ये अभी गंदम कटाई आ रही है, तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इन दिनों में हमने पिछले सालों में देखा है कि आईवी के बड़े मसले मसाइल आते हैं, रिस्पायरेटरी डिजीजेस आ रही होती हैं। तो इसमें यही एहतियात है कि आप एक तो अपनी जो फार्म मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस हैं उनको अच्छी तरह रखें। दूसरा, अगर आप इसके अंदर आईबी की वैक्सीन को कराने पे अगर ज्यादा ध्यान दें तो वो एक फायदेमंद साबित होता है इन दिनों में। अच्छा अहमद भाई, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन ये है कि बेसिकली हम लोग पोर्ट से भी डील करते हैं, तो आप ये देख रहे हैं कि इस कोविड-19 या डॉलर की जो एप्रिसिएशन है, ये डेप्रिसिएशन उसका, क्योंकि अगर लेट्स से आज की डिस्कशन को हम इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट के ऊपर डिस्कस करें, तो फिर हमें सेगमेंट वाइज जो है ना बड़े एरियाज मिल जाएंगे जहां पे हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपको इस वक्त कोई इंपोर्ट में चैलेंजेस हैं? इंपोर्ट के चैलेंजेस तो फ्लाइट की जो बंदिश है उसकी वजह से यकीनी तौर पर हैं। अलबत्ता प्रोडक्शन के हवाले से हमारे सप्लायर हमें इंश्योर कर रहे हैं कि वो प्रोडक्शन साइट को जो है वो अप टू ऑप्टिमम जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो अच्छा, हम ये नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि जी वो फ्लाइट ऑपरेशंस नहीं होते, तो आगे आने वाले टाइम में क्या हमारे पास 3 माह का 6 माह का स्टॉक मौजूद है? जी ये वेरी करता है, ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, क्योंकि किसी ने भी इसको फोर्सी नहीं किया था कि ये सिचुएशन हो जाएगी। तो अगर इसका ऑनेस्टली जवाब पूछें तो नहीं, उस हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि सब ने अपने एक ऑप्टिमम 3 महीने का स्टॉक रखा होगा, और जो भी उनकी प्रैक्टिसेस होती हैं सप्लाई चेन की। और अब जब ये चीज आ गई और इसके अंदर इजाफी 3 महीने 4 महीने लग जाते हैं, तो ये क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी वैक्सीन सप्लायर्स के लिए जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इंटरनेशनल कंपनीज के।
आई टोटली एग्री, क्योंकि हमें ये चीज़ भी देखनी है कि अगर लेट्स से हमने इस सप्लाई चेन को मेंटेन रखना है, तो इनपुट्स जो कि डिपेंडेंट है बाहर से, ऑफ कोर्स जो कि कुछ हमारी एयर लिफ्ट्स हैं और कुछ हमारे सी वाली तो प्रॉबेबली आ रही हैं, लेकिन ऑफ कोर्स जो कि सेंसिटिव हैं जिनकी और एयर लिफ्ट के इश्यूज हैं, तो हमें उस चीज़ को भी देखना है। हमारे साथ यहाँ पे काशिफ साहब मौजूद हैं। काशिफ साहब का माइक ओपन करिएगा। ये डॉक्टर काशिफ सलीमी साहब हैं, कौन है, क्योंकि नाम प्रॉपर डिस्प्ले नहीं हो रहा। ये बड़ा अच्छा सवाल था। ये बाकी वैक्सीन सप्लायर्स भी इस पे अपना इनपुट दें कि वो किस तरह देख रहे हैं सिचुएशन और उनकी स्टॉक पोजीशन किस तरह की है। ये काशिफ सलीमी साहब मौजूद है हमारे साथ, ये एक आर के नाम से आ रहे हैं। फौरन दौड़ के अनम्यूट, इनका माइक अपनी तरफ से अनम्यूट किया हुआ है। अच्छा, अगर आप मुझे सुन रहे हैं काइंडली, जो काशिफ साहब हैं सर, अपना माइक जो है ना अनम्यूट कर लें ताकि पार्टिसिपेट कर सकें। एनीहो हम ये जाते हैं, ये है जी मंसूर जावेद। मंसूर जावेद का माइक ओपन करिए जी। मंसूर, थोड़ा सा अपना तारुफ भी करा दो और आप क्या समझते हैं कि इसमें क्या चैलेंजेस हैं पोल्ट्री। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है अभी इस वक्त? जी जी, आवाज आ रही है आपकी सर। पोल्ट्री अभी तो जैसे सारी इस ग्लोब में पैंडेमिक की वजह से ट्रेड भी अफेक्ट हुई है, टूरिज्म अफेक्ट हुआ है। हमारे रेस्टोरेंट चेन्स जो बड़ा मेन पोल्ट्री कंजप्शन की जगह थी, वो आजकल जो है ऑलमोस्ट 20 to 30% वर्किंग पे आई हुई है। इस सारे सिनेरियो के अंदर जैसे बाकी हमारे सेक्टर अफेक्ट हो रहे हैं, जिसके अंदर टेक्सटाइल है, पोल्ट्री है, डेयरी है, इसी तरह जो है ये हमारी पोल्ट्री फीड की, मेडिसिन की, डे ओल्ड चिक की, ब्रायलर, सारे के सारे जो है अफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन इसमें मैं कहना ये चाहूँगा कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं कि जिनके लिए ये सिचुएशन 1 साल से बनी हुई, मतलब उनके लिए 2019 के अंदर भी यही सिचुएशन थी। उसकी वजह ये थी कि जो हमारा पोल्ट्री का काम है उसके जो कॉस्ट है और जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर इतना इम्बैलेंस आया हुआ है प्राइसेस के अंदर कि उनके लिए पेंडेमिक वाली सिचुएशन 1-1.5 साल से चल रही है, उनके लिए कुछ नया नहीं। अभी यही है कि हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि अभी चूंकि ग्लोबल है क्राइसिस, तो जैसे ही इससे निकलेंगे तो होपफुली बेहतर हो सकती है। मतलब जो इसकी कंजम्पशन इंक्रीज होगी जब हमारे रेस्टोरेंट्स ओपन होते हैं। और यहाँ पे एक मेरा क्वेश्चन ये कि जैसे आपने रेस्टोरेंट का नाम लिया, क्या हमारे पास कोई ऐसा सर्वे है कि टोटल अगर लेट्स से पर कैपिटा 8 kg कंजम्पशन है, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ जो हमारा डाटा कहता है, उसमें से कितना % जो है वो हम आउटडोर कंजम्पशन करते हैं? कोई ऐसा हमारे पास डाटा है कि जो हमें बता सके कि हमारी होटलिंग के अंदर जो पर पर्सन कितना % शेयर है जो हम कंज्यूम करते हैं बाहर? ये अच्छा है, इस पे सर्वे किया जा सकता है कि कितना ये, अभी मेरा ख्याल इस वक्त तो इसके ऊपर कोई सर्वे नहीं हुआ होगा कि हमारा आउटडोर कितना है पर, क्योंकि अक्सर देखने में ये है कि जो मतलब वेल ऑफ पीपल हैं, जो घर में चिकन की कंजम्पशन ज्यादा है, अक्सर रेस्टोरेंट से भी वही लोग खा रहे होते हैं। मतलब जो लोग अफोर्ड नहीं करते रेस्टोरेंट जाना, मैं सॉरी आपको कट कर रहा हूं, मेरा यहाँ पे पॉइंट है, क्योंकि जब हम चिकन की बात करते हैं, लास्ट सेशन में सर हनीफ ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया था कि अनफॉर्चुनेटली हमने उसको चीप सोर्स ऑफ अवेलेबल प्रोटीन करके मशहूर कर दिया। लेकिन जब हम रेस्टोरेंट की बात करते हैं, वही चिकन जो 200 रुपए या 250 रुपए केजी मीट मिलता है, हमें रेस्टोरेंट में वो 1000-1200 रुपए की कढ़ाई मिलती है। तो हम जब भी चिकन को लिंक करते हैं तो हम अफोर्डेबिलिटी के साथ लिंक करते हैं। तो क्या अफोर्डेबिलिटी यहाँ पे नहीं आती कि जब हम चिकन कंजम्पशन जो कंज्यूम करने जा रहे हैं, जो वैसे नॉर्मल साफी गोश्त 250 रुपए केजी है और उधर जाके हम 1200 रुपए की कढ़ाई खा रहे हैं? तो मेरी जाती राय कि अगर हम जेनेरिकली बात करते हैं कि परचेज पावर इज अ बिग चैलेंज इन टर्म्स ऑफ यूटिलाइजिंग दीज रिसोर्सेज, उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा? ये बिल्कुल ऐसी है। ये माइक मेरा खुला, इसका सर आपका भी खुला माइक? सर का नीफ नजीर का वैद माइक ओपन है। मतलब मैं कमेंट करूं? सर आप भी दे दें, क्यों? यू कैन गिव सर कमेंट, या वो अपना जो कर रहे थे बिलाल साहब? मिक्स डिस्कशन चल रही सर, कोई भी इस पे कमेंट कर सकता है, क्योंकि नहीं वो देखें, सर्वे तो शायद उतने साइंटिफिक नहीं हुए होंगे,
लेकिन वेडिंग्स पे और रेस्टोरेंट्स पे ऑलमोस्ट कोई 20-25% कंजम्पशन है। 25% कंजम्पशन, दैट्स अ गुड पॉइंट जी। ओके, ये हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर असदुल्ला। असदुल्ला का माइक खोलिएगा जरा। असद भाई, आप हमें सुन सकते हैं? आप जरा बोलें ताकि हम आपको सुन लें। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई एम डॉक्टर असद फ्रॉम यूवास। कहना यह था कि जो पेंडेमिक कोविड-19 है, इसकी वजह से जो लोकल कम्युनिटीज में मिथ्स बड़े क्रिएट हो चुके हैं कि ये जो पोल्ट्री है, चिकन है, ये मीट कंजप्शन नहीं है, फेवरेबल नहीं है इन हालात में। तो मैं चूंकि मीट साइंस टेक्नोलॉजी में एमफिल कर रहा हूँ यूवास से, तो लोकल कम्युनिटी को अवेयर करने में हमारा ज्यादा किरदार होना चाहिए। लोकल भी हम कर नहीं रहे। हमारी जो सोसाइटी है ये अब बड़ी कॉन्शियस हो गई है कि हम मीट को नहीं खाना चाह रहे, पोल्ट्री चिकन को। तो इसमें जो पीपीए वगैरह है दूसरे प्लेटफॉर्म में, इनसे ये मैसेज जानना चाहिए कि जो मीट है, चिकन, वो हेल्दी है, फेवरेबल है हमारी डाइट के लिए। असद भाई, आप रेलेवेंट बंदे हैं, हमें क्या करना चाहिए? आप 2 मिनट के लिए अज्यूम करें कि ये जिम्मेदारी आपके सर पे आ गई है, आप आपसा के एक मेंबर हैं, हमें क्या करना चाहिए? आप क्या सजेस्ट करेंगे यहाँ? हमें ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए कि जो प्लेटफॉर्म जैसे पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन है, ये हुकूमत के जो चैनल्स हैं, जो ऑफिशियल प्राइवेट चैनल्स है, इसमें कैंपेन लॉन्च करनी चाहिए। वो कैंपेन का कंटेंट क्या होना चाहिए? दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग। मेरा ख्याल है उस्मान नजीर का माइक ओपन है। उस्मान, आप अपना कोई कमेंट देना चाहें कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द चैलेंजेस? अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आई एम उस्मान फ्रॉम यूएफ। सर, मैं आज जिस बात को डिस्कस करना चाह रहा हूँ, मोस्टली वो जैसे जुनेजो साहब ने की थी कि रिसर्च के बारे में। सर, हमारी हर यूनिवर्सिटी लाइक एग्रीकल्चर एंड यूआस, उधर रिसर्च का मेन फोकस नहीं है। लोग सिर्फ मतलब गोइंग फॉर ए थीसिस एंड डिग्रीज, नॉट फॉर रिसर्च, बिकॉज वी हैव ए लैक ऑफ फैसिलिटीज इन आवर यूनिवर्सिटीज। सर, हमारे बहुत सी पोल्ट्री इंडस्ट्री बहुत डेवलप कर चुकी है, इसमें बहुत बड़ी कंपनियां बन चुकी हैं। तो आया कि मेरी सजेशन है कि कंपनियों को आगे आना चाहिए, उन्हें हेल्प करनी चाहिए स्टूडेंट को कि वो फंड करें, और जो भी प्रॉब्लम इंडस्ट्री में हो रही है उसको वो फोकस रख के उन्हें कहें कि इसके बारे में रिसर्च करें। तो सर, स्टूडेंट में, हमारे इधर पाकिस्तानी स्टूडेंट में जज्बा है कि वो आगे बढ़कर इसको करेंगे, और मतलब हमारे लिए जो भी मतलब प्रॉब्लम आ रही है पोल्ट्री इंडस्ट्री में, उसको वो कवर अप करेंगे। इट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड फॉर सजेशन। आपका पॉइंट ये हुआ कि जो प्राइवेट पब्लिक लिंकेज है उसको स्ट्रांग होना चाहिए, और जो रिसर्च है वो अप्लाइड बेस्ड होनी चाहिए। आपको प्राइवेट जो है वो प्रॉब्लम्स बताएं और उसके ऊपर इंडस्ट्री रिसर्च करे। दिस इज व्हाट यू मीन। आई थिंक दिस इज वेरी गुड सजेशन जी। आईटी से इनका ताल्लुक है और बड़े अच्छे ये सर, आप बताएं कि इस पेंडेमिक या इस आइसोलेशन की सिचुएशन में हम टेक्नोलॉजी को कैसे बेहतर यूज कर सकते हैं, और हम पोल्ट्री इंडस्ट्री को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। रियाज अहमद बात कर रहा हूँ, WPSA की तरफ से भी ग्रुप लीडर आईटी के अंदर, और पोल्ट्री का को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस दौरान एक जो मैंने एक्टिविटी की पिछले कुछ अरसे से, हम लोग पीपीए के साथ भी एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए। सोशल मीडिया को हमने थोड़ा प्रोपेगेट किया, और इसमें हमने लोगों को ये बताने की कोशिश की कि चिकन और मीट क्यों इम्पोर्टेंट है, और इसके अंदर इसके इंग्रेडिएंट्स के ऊपर हमने बहुत सारी वीडियोस और उसकी सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू हम इसको डिसेमिनेट तो कर रहे हैं। लेकिन इसमें सिर्फ मैं ये कहूँगा कि सिर्फ पीपीए का रोल काफ़ी नहीं है। इसके अंदर जो चीज़ समझ आ रही है वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर कंपनीज को अपनी आउटलुक
लोगों के सामने लेके आनी चाहिए। लोगों को पोल्ट्री इंडस्ट्री के बारे में बिल्कुल पता नहीं है, और जितनी सोशल मीडिया पे कैंपेन मैं करता हूँ उसके अगेंस्ट जो लोग आर्ग्यूमेंट्स करते हैं उसमें इतनी ज्यादा डिस्टेंसिंग है इस नॉलेज की कि पोल्ट्री के अंदर वो मतलब एक आम आदमी जो है वो पोल्ट्री को पता नहीं क्या समझता है कि इसको खा लेने से उसको कोई बीमारी लग जाएगी या क्या हो जाएगा। बहुत ज्यादा इस पे डिनायल आता है। और एक तो दो काम करने वाले हैं, एक तो हमें लर्नेड एरिया में साइंटिस्ट के अंदर फोरम्स बना के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया जाए ऐसा जिसमें किसी वक्त भी, जैसे अभी इस वक्त हम जूम पे कनेक्टेड हैं, इसी तरह हम लोगों के सवाल जवाब का सेशन शुरू करें। कुछ मैं बहुत सारे थ्रेड्स क्रिएट कर सकता हूँ इस हवाले से कि लोग क्या कह रहे हैं। इवन हम लोगों की एक एक फेसबुक आईडी पकड़ के उनके सवालों को, उनके क्वेश्चन एंड आंसर्स को असेंबल कर सकते हैं और एक कॉमन क्वेश्चन का जवाब एक दफा में दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों को उसका आंसर मिलेगा। तो एक दो काम करने वाले हैं। एक तो लोगों को उनको रिस्पॉन्ड किया जाए जो सोशल मीडिया पे आके अपने अपनी क्वेरीज करते हैं। दूसरा, कंपनीज को अपनी आउटलुक थोड़ी मीडिया पे लेके आनी चाहिए। लोगों को बताना हमें अपने फार्म सेटअप्स, हमें अपनी जो फैसिलिटीज हैं वो लोगों में आम करनी चाहिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि फीड कैसे बनती है, फार्मिंग कैसे हो रही है, चूजा कैसे पल रहा है, ये मुर्गी कैसे बन रही है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इस वक्त। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर्स अपना थोड़ा इसके ऊपर इसकी एडवर्टाइजमेंट को इनहांस करें। ओपन पब्लिक में, टीवी पे, सोशल मीडिया, सबसे ज्यादा इजी और सस्ता सोल्यूशन है सोशल मीडिया। नो डाउट टीवी की तरफ जाते हैं तो, मीडिया की तरफ जाते हैं तो खर्चा ज्यादा होता है, लेकिन सोशल मीडिया सभी लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। और इसको अडॉप्ट करके यूट्यूब के थ्रू, जैसे अभी आप लोगों का ये चैनल है, बड़ी अच्छी एफर्ट है ये ABCD टीवी, और इसी तरह और बहुत सारे चैनल्स हमने अपना भी एक शुरू किया हुआ है। तो इस तरह के बहुत सारे चैनल्स होने चाहिए जो इधर उधर से जहां से लोगों को मतलब एंटिसिपेट कर सके, इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर सके। और प्रोडक्ट्स और कंपनीज, मैं बार बार कहूंगा कि प्रोडक्ट्स और कंपनीज ये अपने आप को ब्रांडिंग की सूरत में, जो लोग ब्रांड की सूरत में आ रहे हैं वो ब्रांड अपना ज्यादा हाईलाइट करें, जो अभी ब्रांड में आने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने एडवर्टाइजमेंट्स करें। तो थोड़ा सा आउटलुक क्रिएट करें ताकि लोगों को पता चले कि पोल्ट्री है क्या। थैंक यू सर। बहुत अच्छी सजेशंस हैं आपकी कि हमें एक तो सोशल प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहिए और जो रिस्पॉन्स है, जो क्यूरीज हैं उनको देना चाहिए ताकि एटलीस्ट देयर शुड बी वन वॉइस, क्योंकि डिफरेंट वॉइसेस अगेंस्ट डिफरेंट क्यूरीज जब जाती हैं तभी एक प्रॉब्लम है। और हमें छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जिससे हम अपने आउटलुक को बेहतर करें और उसमें पूरी सप्लाई चेन को बिल्ड इन करें कि स्टार्टिंग फ्रॉम हमारा फील्ड से लेके टिल फोक तक अगर हम आते हैं तो क्या क्या प्रोसेस है और किस तरह हम इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे आप लोगों के साथ एक गूगल सर्वे शेयर किया गया, रियाज भाई आपकी भी सपोर्ट चाहिए, बाकी तमाम जो दोस्त इस वक्त मौजूद हैं वापसा वाले, उन सब ने देखा होगा। कुछ भी नहीं, प्रोडक्शन पे, डिजीज पे और प्रोडक्शन पे जब तक हम रिसर्च नहीं करेंगे हम रह जाएंगे। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जहाँ बड़ी यूनिवर्सिटी है, बड़ी यूनिवर्सिटी का मतलब ये है कि ये पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं और उनमें PhD लोग, हर एक सब्जेक्ट में PhD 4-4, 5-5 लोग बैठे हुए हैं। भाई ठीक है, हमारे आंख पेपर आप कुछ आउटपुट तो करो, दो कुछ तो रिसर्च करो। जैसे भाई ने कहा कि कंपनीज मिलके, बिल्कुल बाहर के दुनिया में, बाहर के मुल्कों में ऐसा हो रहा है, कंपनीज रिसर्च करा रही हैं पर वो मिलके इधर भी करा सकती हैं। अगर यूनिवर्सिटी नहीं करा सकती तो ये करा सकती है। यूनिवर्सिटी में पोटेंशियल है, यूनिवर्सिटी रिसर्च कर सकती है। और हमारा जानवर, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज बहुत पीछे रह गए। अगर पोल्ट्री की बात हो रही है, मैं इजाजत लूंगा आपसे कि ऑस्ट्रिच फार्मिंग पे भी बात करें ना, उसको भी बढ़ाएं। ऑस्ट्रिच फार्मिंग को क्यों पीछे छोड़ दिया है? ये एक अच्छी फार्मिंग है, बड़ा प्रॉफिटेबल फार्मिंग है, इसको आगे ले आए किसी तरीके से। बड़ी बड़ी कंपनीज काम कर रही हैं, ये डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट्स बनाए पोल्ट्री के, कमर्शियल पोल्ट्री के भी, रूरल पोल्ट्री के भी और ऑस्ट्रिच फार्मिंग के भी। लोगों को थोड़ा पॉवर्टी पे भी हम लोगों को काम करना चाहिए। पॉवर्टी रिडक्शन बड़ा जरूरी है। गांव में लोग जो हैं बड़े गरीब हैं, बड़ी उनकी लाइफ डिफिकल्ट, हमको उस पे भी सोचना चाहिए।
थैंक यू वेरी मच सर। आई थिंक आपने बड़ी बुनियादी बातें बताई हैं। ऑफ कोर्स उनमें से कुछ चीज़ें हो गई हैं, कुछ चीज़ों को होना ज़रूरी भी है, और ये क्योंकि हमारे पास क्योंकि इस वक्त के जो चैलेंजेस हैं उनके कुछ सोल्यूशन शॉर्ट टर्म है, कुछ मीडियम टर्म है, कुछ लॉन्ग टर्म है। ऑफ कोर्स ये बेसिक पॉलिसी का हिस्सा होना चाहिए। मैं वापस आऊँगा, जो हमारे कोई ऐसे दोस्त जो अभी इस वक्त पार्टिसिपेशन ना कर सके हों, जो अपनी राय ना दे, ये है मेरे ख्याल है सोहराब खान, डीवीएम के स्टूडेंट है, इफ आई प्रोनाउंस योर नेम राइटली। उबैद, इनका माइक खोलिएगा, सोहराब खान का माइक ओपन है इनका। सोहराब, आप हमें अगर सुन रहे हो तो अपना माइक ओपन करके आप बताएं कि आप क्या हेल्प कर सकते हो इस टाइम के दौरान पोल्ट्री इंडस्ट्री को। क्या आप सजेस्ट करेंगे, हमें क्या करना चाहिए? हमें तो जी, जैसे कि सर बाज मोहम्मद जुनेजो साहब ने कहा कि हमें पोल्ट्री, बैकयार्ड पोल्ट्री को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में जो है ना बहुत सारे गरीब सर आपका बड़ा अच्छा राय कि मैं बैकयार्ड पोल्ट्री को मजबूत करना चाहिए। ऑफ कोर्स ये एक बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन ये है कि हम एंड यूजर को पोल्ट्री खिला नहीं सक रहे, तो कौन सी पोल्ट्री को बैकयार्ड पे ग्रो करना चाहिए। एनीहाउ हम उतने स्केल पे ग्रो कर सकते हैं जिस स्केल पे हमें ग्रो करनी चाहिए। हम ये अब्दुल वकील साहब हैं, इनसे पूछेंगे कि आप क्या सजेस्ट करेंगे कि इस टाइम पे पोल्ट्री को क्या करना चाहिए। सर पोल्ट्री को इस टाइम पे मेरा ये ख्याल है कि हमें जो गवर्नमेंट को इंसेंटिव देने चाहिए, खासतौर पर रॉ मटेरियल जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं फीड में। अब देखा 90% हमारी कॉस्ट फीड है। अगर हम इसी चीज पे लगे रहे कि हमने मार्केट बनानी है, मार्केट हम पहले भी 1963 से लगे हुए हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता बन रही है। अगर आप कहें कि यकदम पर कैपिटा 8 kg से 60 kg पे ले जाएंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हमें प्रोडक्शन कॉस्ट कम करनी चाहिए। मेरा तो यही ख्याल है कि अगर गवर्नमेंट, हम देखें ना स्कैंडल बना शुगर मिल वाला, अगर गवर्नमेंट से कहना चाहिए। आई थिंक दिस इज समथिंग अगेन अ गुड क्वेश्चन जी कि हमें गवर्नमेंट, लेकिन मैं अपनी जाती कैपेसिटी में एक बात करता हूँ कि यार गवर्नमेंट कितनी चीजों पे, कितनी जगहों पे, कितने लोगों को, कितनी इंडस्ट्रीज को इंसेंटिव दे सकती है, एक बड़ा क्वेश्चन। और ये हम यहाँ पे ये क्वेश्चन ही करेंगे क्योंकि फिर अगर हमने 30 साल में जितनी तरक्की की है, हमने उतना गवर्नमेंट को भी, लेकिन आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग कि इसमें एटलीस्ट जो इनपुट्स जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर अगर ड्यूटीज पे रिलीफ मिल जाए तो प्रोबेबली मेरा ख्याल है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफी कम हो सकती है। और ऑफ कोर्स रिव्यू करने वाली जो चीज है वो हमारे बिलाल आप हमें सुन रहे हैं? मोहम्मद बिलाल आप सुन रहे हैं मुझे? एनीहाउ मेरा ख्याल है कि आज हमारे काफ़ी दोस्तों में से बहुत से दोस्त नहीं आए, लेकिन अगर लेट्स से हम चीज़ों को रिकंक्लूड करें तो ऑफ कोर्स हम जब इसको बड़े कैनवस पे इंडस्ट्री को फैला के देखें तो हमारे पास दो तरह के प्रॉब्लम्स, या मैं कह सकता हूँ प्रॉब्लम्स तो नहीं बल्कि उनको कह रहे कि दो एरियाज ऐसे आइडेंटिफाई हैं कि जिसके अंदर फर्दर स्प्लिट्स के अंदर डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिनको हम आइडेंटिफाई और सही कर सकते हैं। पहला उसके अंदर ये है कि हमारा जो साइज ऑफ इंडस्ट्री है उसकी डेफिनेशन प्रॉपर होनी चाहिए कि हमें क्या साइज ऑफ इंडस्ट्री होनी चाहिए। और फिर दूसरा एंड हमारा कंज्यूमर है। कंज्यूमर के अंदर हमारी आउटलुक भी हो सकती है इन टर्म्स ऑफ ब्रांडिंग, इन टर्म्स ऑफ हमारी कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर अवेयरनेस, बिहेवियर प्रोग्राम्स पे काम हो सकता है। जी अब्दुल वकील आप बोल रहे हैं, प्लीज बताएं। एनीहाउ तो कहने का मकसद ये कि इन तमाम बिट एंड पीसेस को हमने जोड़ना है, क्योंकि आज का जो मेन पर्पस था वो प्राइमरली तीन चीज़ों पे था कि एक तो हम तमाम लोग आपस में इन टच होके एक दूसरे को अपनी खैरियत के बारे में बता लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग सब ठीक ठाक हैं,
और उम्मीद करते हैं कि हम आगे भी तमाम प्रिकॉशंस और डिसिप्लिन वे से ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करेंगे ताकि हम इस बीमारी से बच के रह सकें। दूसरा ये था कि हम ऑफ कोर्स प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना इज़ नॉट अ बिग डील, उनके सॉल्यूशंस इनोवेट करना या उनको अप्लाई करना दैट्स इट्स अ की थिंग। तो हमारा यही आइडिया था कि अगर वापसा के हम सारे मेंबर हैं जो कि डायरेक्टली पोल्ट्री से लिंक्ड हैं, तो हम इस टाइम पे क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल डेज में अगर हम एक्टिविटीज कर रहे थे तो अब हमें क्योंकि वो अगर एक्टिविटीज 2 फोल्ड ज्यादा बेहतर होंगी सपोर्ट करेंगे। तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं, और तीसरा हमने वो गूगल सर्वे की बात की कि मैक्सिमम लोगों को अगर वो पहुंचता है तो उसको आगे उसको जितना आप फैलाएंगे या जितना उसको स्प्रेड करेंगे तो हमारे पास अच्छा डाटा आएगा। तो मेरी तरफ से तो यही चीज है। ऑफ कोर्स जाए तो उसको हम प्रॉपर रिस्पॉन्स करें, क्योंकि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन से ही होगा कि मैक्सिमम आइडिया जनरेट होंगे। अदरवाइज फिर हमारा वही गिला रहेगा कि जी के ये 2-4 बंदे ही डिसाइड करते हैं, बाकी लोगों को पूछा नहीं जाता। तो अगर ये मीटिंग अरेंज करने का मकसद भी ये था कि सारे लोग शामिल हो जाएं, अपनी अपनी राय दें, कोई अच्छा आइडिया आ जाएगा। खासकर यंगस्टर्स जो इस ग्रुप में शामिल हैं उनको जरूर आना चाहिए था, क्योंकि एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात है, दूसरा आप अपनी जो आइडियाज हैं उनको शेयर करने का मौका मिलना था। देखिए इम्प्लीमेंट क्या होना है, कब होना है, वो एक बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट हम शेयर तो कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से क्लोज करूंगा। मैं हनीफ नसीर भाई सर को बोलूंगा कि सर आप टेक ओवर करें और इसके साथ क्लोजिंग करें, ताकि बाकी लोगों को आप जो मैसेज देना चाहते हैं सर दें, फिर उसके बाद हम क्लोज करते हैं आज की मीटिंग। जी बिल्कुल शहजाद, थैंक यू वेरी मच। और जुनेजो साहब का भी बड़ा शुक्रिया कि माशाल्लाह वो बड़ा एक्टिव रहे इसमें, और बाकी साथी भी। से वाबस्ता हूँ और माशाल्लाह पोल्ट्री इंडस्ट्री, जब पोल्ट्री इंडस्ट्री कहते हैं तो उसमें हर किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। इसमें कंपनीज आती हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, इसमें लोग आते हैं, इसमें मैं तो कहता हूँ कि हर किस्म का जो डिसिप्लिन है वो पोल्ट्री को सपोर्ट कर रहा है। पता भी होगा कि पाकिस्तान कोई 8वें नंबर पे है दुनिया में पोल्ट्री प्रोडक्शन के हिसाब से। तो ये सिर्फ पोल्ट्री फार्म ने फैब्रिकेशन की, तो अब हम उसी स्पीड में और हमारी परफॉर्मेंस उसी लेवल की है जिसमें दुनिया के बेस्ट कंट्रीज जो वो कर रहे हैं। लेकिन वहाँ क्या चीज़ें लैग कर रही हैं, क्या चीज़ें प्लस कर रही हैं, वो हमारे कंज्यूमर का बिहेवियर है। और उस पर मैं समझता हूँ कि आपकी एफर्ट से थोड़ा सा ये हिट हो गया है। रियाज साहब जो हैं, ये इनके भी मैंने 2-3 प्रेजेंटेशंस देखी हैं माशाल्लाह। ये पीपीए के साथ भी बड़ा वो आईटी साइड पे बड़ा एक्टिव रोल प्ले करते हैं। तो अब हम सब ने मिलके उस तरफ जाना है कि हमारी प्रोडक्ट जो है ना वो हमारे मजाज के मुताबिक वो कंज्यूम की जाए। क्योंकि अब आप मिसाल के तौर पे अगर आप उसको कहें कि आए मैं लक्ष्मी चौक में देसी मुर्गी खिलाता हूँ कढ़ाई, तो एवरीबॉडी विल अप्रिशिएट, ग्रुप की शक्ल में उधर चले जाएंगे। तो क्या वजह है कि लोग खड़े होके दुकान पे सो कॉल्ड देसी को लेते हैं और ब्रॉयलर को, जो कि 4-5 गुना सस्ता होता है और बेस्ट न्यूट्रिशन से तैयार होता है, उसको नहीं लेते। तो कंज्यूमर एजुकेशन पे पीपीए बहुत काम कर रही है, और कोई भी काम जो है वो रिसोर्स के बगैर नहीं होता।
और इतने हैवी रिसोर्स, देखे ना टीवी पे आके कह देना मुर्गी में स्टीरॉयड होते हैं, मुर्गी में हार्मोन होते हैं, सोशल मीडिया पे इस पे कोई कॉस्ट नहीं लगती, लेकिन उसको साबित करने के लिए कि नहीं होते, इसके लिए फिर बड़ा पैसा खर्च करना पड़ता है। और पीपीए जो कि एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एक ट्रेड बॉडी है, वो बेचारे अपना रिसोर्स पूल करके मिलियंस ऑफ रुपीस स्पेंड कर रहे हैं। और एक तो कारोबार है और दूसरा जाहिर है एक मिसकंसेप्शन जो है। तो हमारा काम अब ये नहीं रहना चाहिए कि कोई मिसकंसेप्शन क्रिएट करे तो हम उसको जवाब देने के लिए तैयार हो जाएं, बल्कि हम लीड करें और उस दायरे से निकलने की कोशिश करें। और है और हमारे पड़ोसी मुल्क में जो सबसे बड़ी कंपनी है वो वाप साहब एक बड़े एक्टिव लोग रहे हैं। तो इसमें हमें अब दो चार यहाँ बातें आई। देखें, कोई भी कारोबार बंदा करता है वो मुनाफे के लिए करता है। मैंने ह्यूमन सर्विस फिलैंथ्रोपिस्ट्स को देखा है करते हुए कि एदी साहब कोई फार्म बना लें गांव में, लेकिन खलील सतार साहब तो नहीं बनाएंगे, इसलिए कि वो बिजनेस हाउस रन कर रहे हैं। और जहाँ पे बिजनेस हाउस होता है वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी से बात आगे बनती है। और अनफॉर्चुनेटली ये सारे सेक्टर हमारे गवर्नमेंट में शुरू हुए, ये छोटे छोटे पोल्ट्री फार्म, लेकिन वो मॉडल भी आगे ना चल सका। तो आके कमर्शियल इदारों ने अभी मैं आप बताऊं कि कुछ स्टूडेंट्स को, रिसर्चर्स की है, वो इंटरनेशनल लेवल पे आपको कोट होती है। और मुझे नहीं लगता कि प्रोडक्शन में हम कहीं डेफिशिएंट हैं एज इंडस्ट्रियल पोल्ट्री। हाँ, एक बात जो यहाँ पे आई कि गरीबों के लिए क्या करना चाहिए, देहातों के लिए क्या करना चाहिए। तो देहाती मुर्गी प्रोड्यूस तो करे, वो जो यहाँ पे 800 रुपये किलो बिक रही है, वो क्यों नहीं प्रोड्यूस करते वहां पे खुद? वो आके बिकेगी इधर, वो तो 4 गुना 5 गुना ज्यादा प्राइस पे बिकती है। तो देहाती बेचारे, मैं अपने लैंड के ऊपर घर बने हुए हैं और लोग बिल्कुल मोबाइल फोन पे चैट कर रहे होते हैं सैन में बैठ के। तो गलत डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। हमारी जो प्रीमियम प्रोडक्ट है, मतलब हम ये नहीं कहते कि वर्ल्ड पोल्ट्री साइंस एसोसिएशन का मतलब है ब्रॉयलर है या कमर्शियल लेयर है, बल्कि हम तो कहते हैं कि हमारी डोमेन हर कोई जो है ना वो फेदर एनिमल है। और उस जितना घाटा खाया ऑस्ट्रिच फार्मर ने, मुझे मिले 2-4, बड़ा काम किया बेचारों ने, बल्कि ऑस्ट्रिच के तिक्के शिक्के भी हमें खिलाए, ये जो हमारे बाजार लगते थे उसमें बना के। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी कारोबार जो है वो इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट के बगैर नहीं चल सकता। तो मैं तो देहाती लोगों से कहूँगा कि बजाय मोबाइल फोन और खेती बाड़ी वाली जगह पे मकान बनाने के, वो देसी मुर्गियां पालें, और पालते थे और उनकी बिकेंगी। और जहाँ तक स्टूडेंट्स का ताल्लुक है, मुझे मौका मिलता है यूनिवर्सिटी में एज एक्सटर्नल एग्जामिनर के तौर पे भी, पोस्ट ग्रेजुएट और हायर लेवल पे भी एग्जामिन करने का। तो किसी ने सही कहा कि वो सिनॉप्सिस चूज कर लेते हैं, बल्कि जिन यूनिवर्सिटियों का जो नेजर साहब ने जिक्र किया, वहाँ के फोरम पे भी मैंने बताया
कि इंडस्ट्री तब आएगी जब इंडस्ट्री को लगेगा कि इसमें उनकी कोई इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट जो है वो बड़ी क्रिएट करना ज़रूरी है। तो मैं आज कंक्लूड करते हुए थैंक यू आपकी टीम का, शहजाद जदून और हम सब साथियों का जो इसमें पार्टिसिपेट किया इन्होंने। बस हम अपने लेवल पे जहाँ जहाँ भी हैं वो कंज्यूमर जो है ना उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इंडस्ट्री को अडॉप्ट करने की बात करें, कोशिश करें। हमारे प्रोडक्शन के कोई मसाइल नहीं है। हमारी नेशनल डिजीज कंट्रोल कमेटी है, 5 यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर उसके मेंबर हैं। पब्लिक सेक्टर लैब्स के जो डायरेक्टर्स हैं वो उसके मेंबर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर के मेंबर हैं, आईबी भी उसमें डिस्कस होती है, गंबोरो भी होती है। बल्कि गंबोरो की रिसर्च पे जो हमने पोल्ट्री साइंस कॉन्फ्रेंस में पहला इनाम दिया, वो विनर जो है वो मलेशिया में भी पहले नंबर पे आया। अभी जो टाइप 11 है उसकी जीनोम सीक्वेंस हुई है एडिनो वायरस की। तो हमारी प्रोडक्शन और प्रोडक्शन रिलेटेड कोई मसाइल नहीं है। हमारी हमारी जो मुर्गी की कंजम्पशन है वो होनी चाहिए, और ये कोई बुरी बात नहीं है। मुर्गी बेहतरीन ग़िज़ा है, अंडा बेहतरीन ग़िज़ा है, इसकी बहुत सी डिशेस बनती हैं। अगर हमारी डिश नहीं खानी तो जो लोग पसंद करते हैं वो हमें बनानी चाहिए। तो इस पे अब हमारा बहुत सारा काम करना बाकी है। With this, I thank you all. तमाम लोगों के लिए दुआ है कि आप लोग इस जो मूजी मर्ज है इससे महफूज रहें, अपने घरों के अंदर रहें और अपना जो ना खास ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह सी यू फॉर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम।